ओम शांति। 8 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। ये ट्रांस क्या है? बाबा का साक्षात्कार करना, बाबा का भोग लेकर के जब जाते हैं तो बाबा से बातें करना। बाबा कहते हैं याद करो, बाबा कहो, चित्र के सामने बैठो, लाल लाइट जलाओ, लेकिन आपके अंतर मन में निश्चय नहीं है तो निश्चिंत कभी नहीं होंगे। आपके मन में यदि परमात्मा की याद है, अर्थात परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, आपके जो विकर्म है उनको खत्म करना, आगे विकर्म ना करना, फ्यूचर के लिए इकट्ठा करना। तो इसके लिए कितना कुछ पुरुषार्थ करना होगा, देवत्व धारण करना है, अवगुणों को छोड़ना है। तो ये सब बाबा कहते हैं याद से होता है, लेकिन तब आप उन परमात्मा के महावाक्यों का मनन चिंतन करते हुए धारणा कर स्वरूप बन औरों को बाप समान आप समान बनाएंगे, तब ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। प्रश्न, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। बहुत हैं ऐसे जो हमारे दादी के बाद जाने के बाद, बाबा के छोटा रथ जाने के बाद, बहुत सारे बाबा के बच्चे कहते कि हमारे में बाबा आते हैं, मैं बाबा का रूप हूँ, मेरे अंदर में बाबा आते हैं। तो बाबा ने बताया भी कि भक्ति में 2 रथ, 2 बैल, एक बड़ा एक छोटा नंदी, जो मंदिरों में भी देखा होगा, अंदर में बड़ा रहता, बाहर में छोटा। तो बाबा कहते हैं जब बड़ा नंदी अर्थात ब्रह्मा बाबा ने देह त्यागी अर्थात अव्यक्त बन, फरिश्ता बन अव्यक्त बदन में जाकर बैठे, तो फिर हमारे छोटे रथ को दादा बाबा ने लिया और फिर बाकी जो ज्ञान पूरा नहीं हुआ था वो छोटे रथ के द्वारा बाबा ने ज्ञान दिया। अब ज्ञान पूरा होता है, बाकी जो भी युक्ति या जो भी बाकी कुछ थोड़ा बहुत रहता है, तो जो मधुबन में बैठी दीदियाँ दादियाँ भोग लेकर के जाती हैं, और जब बाबा ट्रांस में वो बहनें जाती हैं, दीदियां जाती हैं, तो उसके द्वारा बाबा सेवा जो बाकी बची है वो बाबा ऊपर से उनके द्वारा कराते हैं। बाकी किसी भी सेंटर में या किसी भी प्रकार का कोई इस तरह से कहता है तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि बाबा तीसरा रथ लेते नहीं है, नहीं तो भक्ति के 2 रथ भी झूठे पड़ेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं, शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है ना मनुष्य है, यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है, 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं।
बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जाता है, कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं, इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं है। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं, यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। आप किसी का साक्षात्कार कर भी लें, किसी के साथ आप अपने आप को कंबाइन कर भी लें, लेकिन उससे आपको कुछ भी प्राप्ति या कुछ भी आपको वर्षे का मालिक बाबा बना नहीं देंगे। तो बाबा तो कहते हैं कि तुम सत्य ज्ञान को लेकर के उसे धारण करो। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ जहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फायदा है ना तुमको कोई फायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे, उनका पाठ ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वह समझते हैं नो कि यह गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। समझा? योग में बैठने के समय आंखें बंद नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जो बाबा दृष्टि देते हैं, जो बाबा शक्तियां भरते हैं, जो भी बाबा आपको बताते दिखाते हैं, तो वो दृष्टि से ही बाबा करते हैं। तो आप यदि आंख बंद करके बैठे तो कैसे काम बनेगा? तो बाबा कहते हैं आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे, वह देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नोंद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। अब देखो बाबा आज पूरा ट्रांस में जाने की बात कह रहे हैं कि देवताओं को तुम जाकर के खिलाते हो, तो तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह है फरिश्ते, वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है, उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है, बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। बाबा ने पहले भी कहा कि सिर्फ दो ही लोक है, एक है परमधाम और एक जिस धरा पर हम आते हैं पाठ बजाने के लिए। बाकी संगम पर सूक्ष्म वतन को सिर्फ साक्षात्कार के लिए रखा है, समझाने के लिए रखा हुआ है। बाकी सूक्ष्म वतन का कोई महत्व नहीं है। बाबा कहते हैं देवताओं को भोग लगाने जाते हो, वो है फरिश्ते हैं ना, तो वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनको बनाया बाबा ने है। बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है, बाकी कोई महत्व नहीं। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। यह पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है,
ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पाठ बजा रहे हो, पाठ की महिमा है, बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक बात पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है, हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर तो सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने कारण तुम बीमार आदि होते हो। यह सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई। इनमें ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है, यह बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते मामा आई और बाबा आया। बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देह अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो रूहानी आत्मा से, जाते हो मन बुद्धि के विमान में बैठकर बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं, हठ योगी तो ढेर है, वह है हठ योग। यह है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मीठी मीठी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है, इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं। बाबा कहते हैं मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको याद नहीं है। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो जाती हो। जैसे बाप का नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती, यहाँ खुद से खुद की लड़ाई है। आत्मा की विकारों पर जीत होनी है, तो आत्मा में जो विकारी धूल लगी है, मिट्टी धूल लगी है, तो वो जो मलिन है उसे साफ करना है। तो लड़ाई खुद की खुद से है। बाबा कहते हैं पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, सहज मार्ग है ना। अगर कहीं नींद ना करो तो हठ योग हो जाएगा, यह तो हठ योग हो गया। बाबा कहते हठ योग भी तो बहुत है। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उसमें कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं, यह सब है मनुष्य मन। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए गायन नहीं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब संगम पर बिछड़े तो संगम पर ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी,
फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन। यह बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान, वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। भक्ति है इनडायरेक्ट, ज्ञान है डायरेक्ट। भक्ति में हम इनडायरेक्ट परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर को, और ज्ञान में हम बाबा से डायरेक्ट संबंध जोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ ही नहीं है सिवाय संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं, मीठी मीठी बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाके बैक ऑन ट्रस। विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ही ज्ञान में चलते हैं, फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है, वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है ना। मम्मा ने कितनी सर्विस की। तो बाबा कहते जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनते। देलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए, जो किसको खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो। हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नोंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है, घोर अंधियारा हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का खेल है। तो बाबा कहते हैं जब अंधियारा हो जाता है फिर घोर सोचना भी होता है। तो यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण चंद्रमा के समान पूर्णतः कला से भरपूर हो जाएगी। 16 कला। तो तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके। पुरुषार्थ सबको करना है। कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी, घोड़े सवार, प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं। प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन्स हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो कीचड़ा है वो भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धद्धा धोरी भल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशुक के। अब वह माशुक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है। रिफ्रेश करने आए हैं ना बाबा, तो आत्मा ही मेहनत कर रही है। ठीक वैसे ही बाबा कहते जैसे मोबाइल पर एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है तो आपको डिलीट मारना पड़ता है अनवांटेड फाइल्स को, है ना, नहीं तो उसमें करप्टेड हो जाती है, कीड़ा आ जाता है। ऐसे ही आपकी आत्मा करप्टेड हो गई है। अब उसे क्या करना है, जो जरूरत नहीं है वो फाइल डिलीट करके नए अच्छे वाले फाइल अपलोड करना है। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। मैल को उतार कर मेल बनाना है सबको, है ना। तो बाबा कहते हैं यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बिगर तो जा नहीं सकती। सबको आत्मा अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके
जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने, ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, जरूर करना है ना, नहीं तो फिर देह को चलाएंगे कैसे, है ना। उसके लिए तो नौकरी करनी पड़ेगी, तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, नहीं तो बिगड़ जाएगी तबीयत। हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है ना। काम करते कर्म योगी कहा ना बाबा ने, तो कर्म के लिए हाथ है और याद के लिए मन है। तो बाबा कहते हैं योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान, अपने सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्स करने चाहे वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति का ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना यही है स्वराज। बाबा कहते हैं ना, स्व पर राज्य करना। तो राज्य अधिकारी की निशानी इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है यही सबसे बड़ी देन है, बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। और सेवा हर कोई कर सकता है, फिर चाहे आप मनसा सेवा। बाबा ने सर्वश्रेष्ठ सेवा बताई है कि मन में आपके संकल्प शुभ भाव, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, सबके प्रति भावना शुभ, कामना शुभ, तो यही आपके जो शुभ भाव है, शुभ कामना है हर एक के प्रति, वो आपकी एनर्जी हर एक उस दुखी आत्मा को उस सुख और शांति दे सकती है। तो मनसा सेवा भी बाबा ने बहुत बड़ी सेवा बताई है। अच्छा, ओम शांति।